हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके सामने एक और नई कविता और एक नए वीडियो के साथ, जिस कविता का नाम है भारत महिमा। ये हिंदी 10वीं लोक भारती कविता है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो एक महान कवि हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। परिजनों की मृत्यु आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया और 48 वर्ष की अल्पायु में 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताएं हैं वो भारतीयता और भारतीय इतिहास से ओतप्रोत रही कविताएं हैं। वो देशभक्ति वाली देशभक्ति संबंधित सारी उनकी कविताएं हैं। इस कविता जो हम लोग भारत महिमा कविता पढ़ेंगे, इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव की सफल अभिव्यक्ति की है और उन्होंने इसके द्वारा ये संदेश हमें दिया है कि हमें हमेशा अपने देश के लिए और देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं, जिस शब्दार्थ को हम लोग जरा पढ़ते हैं। कविता का शब्दार्थ, सबसे पहला शब्द है संस्कृति। इसका अर्थ है संसार, उपहार, भेंट, उषा सुबह, हीरक हीरो का, आलोक प्रकाश, विमल निर्मल, वीणा एक वाद्य है, पुंज समूह, व्योम आकाश, तम अंधकार और कर हाथ। अब कविता की पहली दो पंक्तियां देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इसका अर्थ है, कवि भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों को की भेंट हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है और उसे हीरो का हार पहनाती है। अगली दो पंक्तियाँ, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसका अर्थ है, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, इसके बाद हम सारे विश्व को जगाने लगे। इस प्रकार आकाश तक फैला अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो गया, संपूर्ण सृष्टि ज्ञान प्राप्त करके शोक रहित हो गई। अगली दो पंक्तियाँ, विमल वाणी ने वीणा ली, कोमल कमल कोमल करवे सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका अर्थ है, ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत पर हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा उठाई और उस वीणा के 7 स्वर 7 नदियों के प्रदेश में गूंजे। सामदेव के मधुर गीतों की रचना हुई। तब जाकर सामदेव के मधुर गीतों की रचना हुई। इसके बाद अगली 3 पंक्तियां हम पढ़ते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अर्थात भारतवासियों ने समस्त संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद राजसी सुख छोड़कर भिक्षु बन गए और घर घर घूमकर मनुष्य को दया भाव की सीख देते रहे। अगली दो पंक्तियाँ, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इसका अर्थ है, भारत ही वह देश है जहाँ यूनान को दया करके सम्राट चंद्रगुप्त ने छोड़ दिया था। सम्राट अशोक के भिक्षुओं ने जाकर चीन देश में धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म के 3 रत्न का ज्ञान कराया था, स्वर्ण भूमि की पंचशील के सिद्धांत से अवगत कराया था। अगली दो पंक्तियाँ जिनके माध्यम से कवि बताते हैं कि यह देश हमारा है और हम ही इस देश के सच्चे वासी हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, किस कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं कि हम भारत भूमि की संतान हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हमने किसी का कुछ नहीं छीना है, प्रकृति का वरदान हमें मिला है, यही हमारी जन्मभूमि है, यहीं पर हम पैदा हुए हैं और यहीं पर हमारी मृत्यु होगी।
और कुछ अन्य शब्दार्थ देखते हैं। भिक्षु, सन्यासी, गोरी, यवन, पूत, पुत्र, भुजा, बाहु, विपन्न, दुखी, गरीब, टेव, आदत, देव देवता, दिव्य, अलौकिक, अखिल अखिल, संपूर्ण, धरा, पृथ्वी, तेज, प्रकाश, चरित्र, अतिथि, मेहमान, लोक, जग, दुनिया या संसार। अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं। चरित्र, पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता, रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इसका अर्थ है हमारा चरित्र पवित्र रहा है, भुजाओं में शक्ति रही है, नम्रता हमारे चरित्र की सबसे बड़ी खूबी रही है। हम भारतीयों की विशेषता रही है कि हम किसी को विपन्न या दुखी कभी भी देख नहीं सकते। हमारे हृदय में भारत के प्रति गर्व है। अगली दो पंक्तियाँ। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने धन के संचय को नहीं बल्कि दान की परंपरा के निर्वाह को अधिक महत्वपूर्ण माना है। अतिथि को ईश्वर मानते हैं, सदा सत्य बोलते हैं और हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़तापूर्वक ही करते हैं। अगली दो पंक्तियाँ। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसका अर्थ है, कवि बताते हैं कि हमारे मन में सदा यह अभिमान बना रहे कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। वही रक्त है, वही साहस है, वही शक्ति है, वही शांति है, वैसा ही ज्ञान है और हम वही अलौकिक भारत की संतान हैं। हम उसी अलौकिक भारत की संतान हैं। अगली दो आखिरी पंक्तियाँ जिसमें कवि हमें संदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके माध्यम से कवि ये बताते हैं कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं। इस बात का अनुभव करके हम खुशी से भर उठे। हमारा भारतवर्ष हमें अत्यंत प्रिय है। हम अपना सब कुछ इसी पर न्यौछावर कर दें। हम भारतवासी हैं, यह एहसास ही खूबसूरत है और भारतवासी होने के कारण हमें सदा अपनी इस धरती की रक्षा के लिए और धरती के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी कविता और कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक